यार 17 करोड़ का पैलेस बुक था जयपुर में। 2 प्राइवेट प्लेन सिर्फ मेहमानों के लिए। बाली में प्री वेडिंग शूट का सपना। नवंबर में शादी थी। केतन अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर खड़ा हुआ था। लेकिन क्या तुम जानते हो, केतन की मंगेतर ने 3 बार कोशिश की उसकी जान लेने की, उसे मारने की। 3 बार। पहली बार 31 मई को फोर्ट पर ले गई, लेकिन नाकाम रही। दूसरी बार 14 जून को सांप का डर दिखाया और धक्का देने की कोशिश की। केतन ने पेड़ पकड़कर अपनी जान बचाई। तीसरी बार 18 जून को। लेकिन इस बार केतन वापस नहीं आया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। और उस रात जब केतन की लाश घर आई, सिया के चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था। और अगले ही दिन उसने इंस्टाग्राम पर लिखा, तुम मुझे बर्थडे पर क्यों छोड़कर गए? मैंने तुमसे इतना प्यार किया। यार, ये प्यार नहीं था, ये वो साजिश थी जो 3 महीने 3 बार बनी और केतन को मारने की कोशिश की गई। यह है केतन अग्रवाल केस, पुणे का वो सच जो पूरे इंडिया को हिला गया। आज इस केस में मैं तुम्हें एक एक लम्हा सुनाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ फैक्ट्स के साथ। सो वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड विद शेख। पहले जानते हैं केतन के बारे में। केतन कौन था? केतन अग्रवाल 26 साल का, पुणे का रहने वाला, अपने बाप विशाल अग्रवाल के रियल एस्टेट बिजनेस का डायरेक्टर। अच्छी पोस्ट, अच्छी इनकम, एक एस्टेब्लिश रिस्पेक्टेड फैमिली से रोशन फ्यूचर। वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे पर खड़ा हुआ था। अब आते हैं इस केस के सेकंड कैरेक्टर पर। सिया परवीन गोयल 20 साल की, पुणे के मार्केट यार्ड के ड्राई फ्रूट और स्पाइस ट्रेडर की बेटी। कॉमर्स पढ़ रही थी और एक छोटी सी बेकरी भी चलाती थी। फरवरी 2026 में केतन और सिया की मंगनी हो गई। ये एक अरेंज मैरिज थी, दोनों फैमिलीज खुश थी। नवंबर 2026 में शादी प्लान थी। उदयपुर एक लग्जरी पैलेस बुक किया गया था 17 करोड़ का। दोनों फैमिलीज ने गेस्ट के लिए 2 प्राइवेट प्लेन्स भी अरेंज किए थे ताकि उनको सुविधा दे सके। केतन ने अपनी मंगेतर के लिए महाबलेश्वर में 40 रूम्स भी बुक किए थे। सिया की बर्थडे मनाने के लिए एक लग्जरी रिसोर्ट में। सोचो यार, 17 करोड़ रुपए, 2 प्राइवेट प्लेन और सिर्फ बर्थडे के लिए 40 रूम्स बुक करना। योर इसे क्या बोलते हैं? सॉरी, फ्लिक्स। यस, फ्लिक्स आर बेस्ट। ये तो अच्छी से व्यू है। उधर देखी बात। Then I love that you're not too smart, you're street smart. You're smart. And you're sensitive also. You care a lot. And not just for me, for everyone. और फिर तो मुझे मोटा करके छोड़ने वाली है। हाँ, मतलब है इधर रखे। मैं आते ही सबसे पहले और तब से मैं सोच रहा हूँ कि कब खाऊं। And those are for you. केतन अपनी मंगेतर को किस हद तक चाहता था और सिया के दिल में कुछ और था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला सिया गोयल केतन से शादी के खिलाफ थी। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी और उसने चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को मारने की साजिश की, जो उसी फोर्ट पर मौजूद था। केतन को मौत के घाट उतारने के लिए Agarwal had fell down after slipping away from one of the edge walls of the fort. Sia Goel was in relationship with a boy named Chetan Chaudhary. They admitted that they had conspired together to kill the boy named Ketan Agarwal. एक तरफ केतन मंगेतर जो दिल से प्यार करता था, पैलेस बुक करवाया, बाली ट्रिप प्लान किया, 40 रूम्स बुक किए। और दूसरी तरफ चेतन चौधरी 22 साल का लड़का। एसपी संदीप सिंह गिल के मुताबिक सिया और चेतन
एक दूसरे को तकरीबन 1 साल से जानते थे और साथ काम करते थे। केतन और चेतन के बीच सिया जो चेतन को प्यार करती थी और केतन को नहीं, और दोनों ने केतन को मारने की साजिश की क्योंकि केतन सिया और चेतन के दरमियान रुकावट बन गया था। इसलिए उन्होंने उसको रास्ते से हटाने की साजिश की। केतन अग्रवाल के बाप विशाल अग्रवाल ने मीडिया को खुद बताया, अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो सिर्फ मना कर देती, हम शादी फौरन कैंसिल कर देते। ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? ये कैसी सोच है? ये सोच उनकी फैमिली से आई, उनकी परवरिश से आई। सोसाइटी को ऐसी जहनी हालत पर ध्यान देना चाहिए। यार सच में सीधा ना बोल देती, मंगनी तोड़ देती, सब खत्म हो जाता। लेकिन सिया ने कुछ और ही सोचा और फिर शुरू हुई एक के बाद एक साजिश की दास्तान। केतन और सिया बाली में प्री वेडिंग शूट के लिए जाने वाले थे, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट छुपा लिया और ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। केतन के फादर ने मीडिया को डिटेल में बताया। उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है, क्यों जाना है। ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। सिया, केतन, उसका भाई और बहन चारों मुंबई एयरपोर्ट जा रहे थे। लोनावला के एक फूड मॉल में सिया अपने मोबाइल लेने के बहाने गाड़ी में वापस गई और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे केतन का पासपोर्ट पाउच में से गायब था और ट्रिप को वहीं कैंसिल करना पड़ा। एक पल सोचो जरा, अपने ही मंगेतर का पासपोर्ट होटल के वॉशरूम में फेंक दो और ट्रिप को कैंसिल करवाओ, क्योंकि बाली में शायद कुछ और प्लान था जो नहीं हो पाया। बाली का ट्रिप कैंसिल होने के बाद सिया ने केतन को लोहागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए कन्विंस किया। कैंसिल बाली ट्रिप को मेकओवर करने के बहाने, और केतन मान गया। उसे क्या पता था कि उसके मर्डर की साजिश की जा रही है। बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद सिया पहली बार केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई। 31 मई को इस विजिट में सिया ने मौका ढूंढा, लेकिन अटेम्प्ट फेल हो गया, नाकाम। लेकिन सिया ने हिम्मत नहीं हारी, प्लान किया, सोचा, और 2 हफ्ते बाद फिर वही फोर्ट और वही जगह, लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट। 14 जून वही लोहागढ़ फोर्ट। केतन और सिया फिर साथ थे। सिया ने केतन फोर्ट के एजिस के पास ले जाकर पुश कर दिया, लेकिन केतन पेड़ की डाली को पकड़कर बच गया। केतन घबरा गया, शौक में था। सिया ने फौरन एक झूठ बोल दिया, वहां एक सांप था, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। सांप नहीं, मंगेतर को खंदक में धक्का दो और फिर कह दो मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। केतन के फादर ने बाद में मीडिया को बताया, जब केतन को एहसास हुआ कि उसे धक्का दिया गया, सिया ने सांप की झूठी कहानी दी, ये कहते हुए कि उसने उसे सिर्फ बचाने के लिए पुश किया। मुझे अब लगता है 14 जून को केतन की जान लेने की कोशिश की गई थी। केतन 14 जून के बाद फोर्ट वापस नहीं जाना चाहता था। उसने फोर्ट वापस जाने से इनकार कर दिया, लेकिन सिया ने उसे बार बार कन्विंस किया। उसने केतन की माँ को भी कॉल किया। इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। केतन को फोर्ट आने के लिए मनाने के लिए यार केतन की माँ को कॉल किया।
अपनी ही साजिश में केतन की मां को भी शामिल कर लिया अनजाने। इतनी ठंडी साजिश, इतना ठंडा दिमाग। 18 जून 2026 केतन और सिया अपने दोस्तों के साथ लोहागढ़ फोर्ट गए सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। केतन ने सोचा ये बर्थडे ट्रिप है, ये सेलिब्रेशन है, ये खुशी का दिन है। उसे क्या पता था कि चेतन सीक्रेटली फोर्ट पर पहुंचने वाला या पहुंच चुका है। पुलिस का कहना है सिया केतन को लोहागढ़ फोर्ट आउटिंग के बहाने लेकर गई, जबकि चेतन को बाद में फोर्ट पर बुलाया गया। फोर्ट पर केतन, सिया और फ्रेंड्स, और छुप के चेतन। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ मौत। सुबह के लगभग 10:30 बजे सिया ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि केतन फोटो क्लिक करते वक्त स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वो फिसल गया और गहरी वैली में गिर गया। 3 घंटे की मुसलसल मेहनत और काविशों के बाद केतन की बॉडी को रिकवर किया गया। करीब 400 फीट नीचे गहरी खंदक से केतन, वो जो बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। केतन के फादर विशाल अग्रवाल ने मीडिया को बताया, जब पुलिस मेरे बेटे की लाश लेकर आई, सिया ने कोई रिएक्शन नहीं दी। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था, कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं। वो भी उस लड़के के लिए जिसने उसके लिए 17 करोड़ का पैलेस बुक करवाया, 2 प्राइवेट प्लेन्स अरेंज किए और सिर्फ बर्थडे के लिए होटल में 40 रूम्स बुक किए। उसकी लाश आई और सिया के चेहरे पर कोई गम, कोई आंसू, कुछ नहीं था। और फिर नेक्स्ट डे सिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, तुम मुझे बर्थडे पर छोड़कर क्यों गए? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, हम शादी इतने करीब थे, मैं समझ नहीं सकती तूने मेरे साथ ये क्यों किया। यार, जिस इंसान को खंदक में तुमने धक्का दिया, जिसे तुमने मार दिया, उसके लिए तुमने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया। ये पोस्ट अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। केतन की फैमिली पुलिस के सामने शक जाहिर की और उन्होंने पुलिस को बताया वो एक ट्रेन ट्रैकर था जो तैरना जानता था। इतनी आसानी से वो गिर नहीं सकता। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज और टेक्निकल एविडेंस को एग्जामिन किया। टेक्निकल एनालिसिस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने चेतन चौधरी की क्राइम सीन पर प्रेजेंस को रिवील किया। एसपी संदीप सिंह गिल ने मीडिया को बताया, सिया और चेतन एक रिश्ते में थे। सिया चेतन से शादी करना चाहती थी। दोनों ने साजिश की। सिया केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई। चेतन पहले से वहां मौजूद था। दोनों ने मिलकर केतन को खंदक में धक्का दे दिया। हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों एक्यूज ने इंटेरोगेशन के दरमियान अपनी इन्वॉल्वमेंट को कबूल किया। कोर्ट ने दोनों को 29 जून तक 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। दोनों पर इंडियन कानून के मुताबिक सेक्शन 103 यानी मर्डर और सेक्शन 602 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा चलाया जा रहा है। यार, अब सीधी बात, 3 अटेम्प्ट्स, 3 बार एक इंसान ने किसी को मारने की कोशिश की जो उसे प्यार करता था, जो उसे पागलों की तरह चाहता था। पासपोर्ट चुराया, सांप का डर दिखाया और आखिरी में खंदक में धक्का दे दिया। अगर रिश्ता नहीं रखना था, रिश्ते से खुश नहीं थी, तो साफ मना कर देती, मंगनी तोड़ देती। क्या होता? ज्यादा से ज्यादा शादी रुक जाती। लेकिन सिया ने ये रास्ता चुना। ये केस सिर्फ क्राइम नहीं है, ये वार्निंग है कि कैसे एक इंसान 3 महीने में 3 बार किसी को मारने की साजिश करता है और फिर इंस्टाग्राम पर आई लव यू सो मच लिखता है। केतन, जो सिर्फ अपनी मंगेतर की बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था, उसके लिए पैलेस बुक किया, प्लेन्स रखे और उसके लिए होटल में 40 रूम्स बुक किए। और वो तुझे इंसाफ मिलेगा केतन,
ये हमारा वादा है। लेकिन दोस्तों, इस केस से और पिछले कुछ केसेस से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कोई रास्ता नहीं है कि किसी की जान ले लो। आप कुछ भी कर लो, क्राइम छुप नहीं सकता। चाहे राजा रघुवंशी केस हो या केतन केस हो या कोई और, क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। सो दोस्तों, अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हो तो साफ मना कर दो। मना करना कोई गलत बात नहीं। अपना ख्याल रखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।